आज सम्मेलन है। रमाबाई अंबेडकर पार्क में राष्ट्रीय ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे ध्वजारोहण। प्रदेश अध्यक्ष का भी होगा चुनाव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पेश करेंगे। रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में आज सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन पर कई मायनों में यह सम्मेलन खास माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राज्य और परसों होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन की अहमियत पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहीं अधिक देश और प्रदेश की जनता के लिए है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव इस अधिवेशन से कोई बहुत अधिक संबंध नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बार फिर इस पद पर निर्वाचन तय ही है। लेकिन निगाह अधिवेशन में रखे जाने वाले आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव पर होगी। अपने संरक्षक मुलायम सिंह यादव के अध्यक्ष पद से हटने के बाद से 14, 17, 19, 2022 लगातार 4 चुनावों में पार्टी ने नाकामी हासिल हुई है। समाजवादी पार्टी का 2 दिन का राष्ट्रीय और जो राज्य सम्मेलन है उसका आगाज हो रहा है। आज राज्य सम्मेलन है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही देर बाद मुख्य अतिथि के तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचेंगे। और अगर कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 10 बजे यहां पर राष्ट्रगान के साथ ही इस महासम्मेलन की शुरुआत होगी, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता और डेलीगेट्स पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। उसके बाद 10:05 पर सपा का झंडारोहण किया जाएगा। 10:10 पर सपा पार्टी का झंडा गान होगा। स्वागत गीत 10:15 बजे, 10:30 बजे स्वागत भाषण के साथ 11 बजे सपा प्रमुख राष्ट्रीय जो अखिलेश यादव हैं वो अपना स्वागत उद्बोधन करेंगे, कुल मिलाकर के भाषण होगा। उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी के तौर पर रामगोपाल यादव हैं वो आज के राज्य सम्मेलन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसकी नियुक्ति की घोषणा करेंगे। चुनावी जो प्रक्रिया है उस चुनावी प्रक्रिया को पूरा कराएंगे। और उसके बाद 12 बजे कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, जिस पर चर्चा होगी और उसको राज्यपाल कश्यप उन प्रस्तावों को यहाँ पर कमेटी के समक्ष रखेंगे। और उसके बाद जो लंच का कार्यक्रम है, लंच होगा। और फिर शाम को तकरीबन 5 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का समाप्त वाला भाषण होगा और फिर आज का जो राज्य सम्मेलन है वो समाप्त हो जाएगा। तो और उसके बाद वो कल का जो कार्यक्रम है वो शेड्यूल सुबह 10 बजे से फिर जारी होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो लगभग पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे और कार्यक्रम का विधिवत जो आगाज है वो राष्ट्रगान के साथ होगा। तो लगभग विगत कई दिनों से जो तैयारियां चल रही थी, तो आज 24 को लेकर के जिस तरीके से अपने कील और जो पुर्जे हैं उन्हें ठीक करके अब समाजवादी पार्टी पूरे सुनियोजित ढंग से आज महासम्मेलन होगा और कल राष्ट्रीय महासम्मेलन के बाद निकाय चुनाव और 24 की तैयारियों में जुट जाएगी। यहाँ पर आशीष यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज हो रहा है और आज 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। लेकिन उस सम्मेलन के साथ साथ पुरानी यादें भी लगाई गई हैं। सबसे पहले जो आप होर्डिंग देख रहे होंगे वो समाजवादी पार्टी का पहला जो स्थापना आयोजन था 1992 में, जब पार्टी की स्थापना नेता मुलायम सिंह यादव ने की थी, उसको लगाया गया है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन की यादों का जो तस्वीरें हैं वो लगाई गई हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखने का प्रयास करिए। उसके आगे थोड़ा सा जैसे ही बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय का जो तृतीय बड़ा सम्मेलन हुआ था उसको की होर्डिंग के जरिए बताया गया। तो समाजवादी पार्टी का इतिहास किस तरीके से रहा है, किस तरीके से राष्ट्रीय सम्मेलन लगातार होते रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाएं कि इसमें तस्वीरों में देखिए कि नेताजी के साथ राज बब्बर बैठे हुए हैं। और ये चतुर्थ राष्ट्रीय जो महासम्मेलन है वो हुआ है, क्योंकि इस बार जो महासम्मेलन हो रहा है वो 11वां हो रहा है। और 2017 में कि महासम्मेलन जो लखनऊ में हुआ था उस सम्मेलन उसे विशेष सम्मेलन के तौर पर कहा जाता है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो मनोनीत किए गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी। लेकिन उसके बाद आगरा में जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ वहां पर विधिवत उन्हें जो है लिखा पढ़ी में चार्ज में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, महासम्मेलन है, उस महासम्मेलन में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इर्द गिर्द ये सम्मेलन होगा। और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी 2024 में किस तरीके से दिशा और दशा तय करेगी उन पर तमाम आज विचार विमर्श होंगे। तमाम वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो कुल मिलाकर के ये महासम्मेलन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेताओं के लिए जोश भरने के साथ साथ महोत्सव जैसा माहौल भी बना रहा है। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी
अपना 2 दिवसीय सम्मेलन करने जा रही है। आज से इसकी शुरुआत होगी। इन 2 दिनों के जो सम्मेलन की बात कही जाए तो आज प्रांतीय सम्मेलन होगा और वहीं कल राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। प्रांतीय सम्मेलन की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनेगी, वहीं राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कल की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी। देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी चर्चा आज इस सम्मेलन में होगी। अखिलेश यादव खुद इसमें मौजूद रहेंगे। लगभग 26,000 कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल होंगे। चाहे वो आर्थिक मुद्दों की बात की जाए या सामाजिक प्रस्तावों की बात की जाए, इसके अलावा आगामी चुनाव चाहे वो दिसंबर में होने वाले नगर निकाय चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव हो, इन तमाम चीजों को लेकर आज अखिलेश यादव तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहते हैं, रामाबाई अंबेडकर मैदान में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मेरे ठीक पीछे ये जो स्टेज है वो बनाया गया है। अब से कुछ ही देर में अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और धीरे धीरे तमाम जो नेता है कार्यकर्ता है उनका आना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। होर्डिंग बैनर्स के साथ साथ पूरी जो तैयारियां है वो कर ली गई हैं। पूरी रोड पे होर्डिंग बैनर काट दिया गया है। और आपको बता दें जिस तरीके से इस बार का जो सम्मेलन है समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद पहली बार होगा जब किसी सम्मेलन के सर्वेसर्वा खुद अखिलेश यादव होंगे। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार। हमारे साथ संवाददाता संजय चौहान और अजहर खान जुड़ चुके हैं सीधा। संजय, आज उस अधिवेशन पर पूरे देश, राज्य के साथ साथ पूरे देश की नजरें रहेंगी, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल सपा पर का यह एक अहम दिन है। क्या कुछ खास है आज उस अधिवेशन में? मैं बताऊं आपको कि समाजवादी पार्टी का आज 11वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज हो रहा है। हालांकि उसके पहले आज का जो पहला दिन है वो राज्य सम्मेलन का होगा और ये 9वां राज्य सम्मेलन है और कल 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। तो 1992 4 अक्टूबर 1992 को जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश की जो आज मुख्य विपक्षी दल है उस पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद से लगातार ये जो हर पहले 2 साल में सम्मेलन हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद इस सम्मेलन का जो समय है वो बढ़ाया गया और हर 5 वर्ष में जो राष्ट्रीय महासम्मेलन और राज्य सम्मेलन होता है। तो राष्ट्रीय महासम्मेलन कल 11वां होगा और आज जो राज्य सम्मेलन है वो 9वां होगा। सबसे बड़ी बात यह है खास अपने यहाँ पे कि जिस तरीके से सामाजिक आर्थिक मुद्दों की तो बात है, उन पर प्रस्ताव रखा ही जाएगा, लेकिन पार्टी ने जो 2024 की लाइन तय की है, वर्तमान में जिस तरीके से जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर के, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग रहा हो चाहे दलित वर्ग रहा हो, इसके साथ साथ दलित वर्गों को कैसे जोड़ा जाए, उनके साथ किस तरीके का उत्पीड़न किया जा रहा है, इन मुद्दों पर विशेष जो प्रस्ताव है वो लाने की तैयारियां की जा रही हैं। आर्थिक मुद्दों में लोग किस तरीके से परेशान हैं, उस पर किस तरीके से आर्थिक प्रस्ताव लाए जाए, उसको लेकर के राज्यपाल कश्यप को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल कश्यप उस पूरे प्रस्ताव को लेकर के आएंगे और बाकी जो पार्टी के नेता हैं उससे समर्थन देंगे। तो ये कार्यक्रम पूरा आज सवेरे से शुरू होने वाला है। सुबह जो राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराया जाएगा। इस सम्मेलन में जो सबसे बड़ा नजर है वो पूरे प्रदेश का ये है कि समाजवादी पार्टी इस बार एकला चलो की नीति अपनाएगी या फिर कोई गठबंधन होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि पहले जो गठबंधन हुए वो सब टूट चुके हैं और राजभर ने कई आरोप भी लगाए हैं समाजवादी पार्टी पर। और ऐसे में कि तमाम तरह के जो फैसले हैं वो समाजवादी पार्टी लेगी। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि नरेश उत्तम पटेल भी प्रदेश अध्यक्ष पद पर बरकरार रहेंगे और वहीं कल की बात की जाए तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और ऐसे में अखिलेश यादव भी उस पद पर बरकरार रहेंगे। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक कई ऐसे मुद्दे हैं तमाम वर्गों के जिसको आज सपा यहाँ पर उठाएगी। हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ काफी उत्साह कार्यकर्ताओं में देखा जा सकता है और लगभग 10 बजे का वो समय होगा जब अखिलेश यादव खुद यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। देखिए काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के गठन के बाद ये पहली बार ऐसा होगा कि अखिलेश यादव इस सम्मेलन के सर्वेसर्वा होंगे। अखिलेश यादव के अध्यक्ष पद पर 5 साल पूरे हो चुके हैं। 2017 में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने उनको अध्यक्ष पद की कमान सौंपी थी और वहीं
अब इसका सफर आगे अखिलेश यादव बढ़ाएंगे और इसी के साथ साथ देखिए तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इसी के साथ दिसंबर में जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव है, उसके बाद 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी अखिलेश यादव तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के नेताओं को संबोधित करेंगे और क्या कुछ मंत्र देते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब से कुछ ही देर में अखिलेश यादव रामाबाई मैदान पर पहुंचेंगे, उनका इंतजार जो है वो कार्यकर्ता कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं का यहाँ पर पहुंचना है हम वो आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, हमारे साथ संजय चौहान जुड़े। संजय, अपने संरक्षक और अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के पद से हटने के बाद लगातार 14, 17, 19 और 22 का चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है। ऐसे में किस तरह का बड़ा दबाव है उनके सामने 24 के लिए? बिल्कुल चित्रा, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष हटने के बाद पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधों पर आई थी। एक बड़ी लड़ाई उनको खुद अपनी पार्टी के अंदर लड़नी पड़ी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की पीढ़ी के टाइम के जो नेता थे वो कहीं ना कहीं युवा चेहरे को अंदर खाने कम पचा पा रहे थे। इसकी पहली लड़ाई आपने देखी थी कि 17 में ही घर पे ही कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिला था और चाचा ही जो शिवपाल यादव है खुद उनको स्वीकार करने के कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। और वही वजह है कि आज उनकी पार्टी अलग है और गाहे बगाहे वो लगातार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती देते नजर आए हैं। एक बड़ी चुनौती थी, 4 चुनाव समाजवादी पार्टी जरूर हारी, लेकिन लास्ट के 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मुख्य विपक्षी दल और समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ था 4 अक्टूबर 1992 में, तब से लेकर के और 22 के चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी 36% से ज्यादा परसेंट का वोट बैंक नेताजी के समय पर भी नहीं मिला था। लेकिन ये समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत थी कि 47 से लेकर के 111 की पोजीशन पर समाजवादी पार्टी पहुंची है और यही वजह है कि उन तमाम तालमेल को बिठाते बिठाते अब जाकर के 24 की तैयारियों को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से पुरजोर ताकत से खड़ी है। यही वजह है कि आज का जो प्रमुख मुद्दा होगा राज्य सम्मेलन में कि जातिगत आरक्षण किस तरीके से लागू किया जाए, इस पर गंभीर तौर पर चर्चा किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार किया जाएगा। दलितों के साथ किस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, आर्थिक लामबंदी कैसे की जाए और जातिगत लोगों को आरक्षण के साथ साथ आर्थिक राजनीति में उनको कैसे लाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी। और सबसे बड़ी चर्चा ये होगी जो आपसी फूटता है उसे कैसे दूर किया जाए, आपसी तालमेल कैसे बिठाया जाए। ये एक प्रमुख मुद्दे हैं जो राज्य सम्मेलन में आज से शुरू होंगे और कल तक ये चालू होंगे। रही बात राज्य सम्मेलन की में किस तरीके से ताजपोशी होती है, ये कहीं ना कहीं सर्वविदित है कि जो नरेश उत्तम पटेल हैं उनकी ही ताजपोशी लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन प्रमुख मुद्दे जो होंगे वो 24 के पार्टी को मजबूत आधार पर लेके जाना और अक्टूबर से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जिलेवार लोकसभा की सीटों को देखते हुए और खास करके निकाय चुनाव को देखते हुए स्थानीय मुद्दों पर उसी तरीके से आपको दिखेगी कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के समय पर लगातार कार्यकर्ता संघर्ष के लिए जाना जाता था। समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था वो संघर्ष और प्रदर्शन की। संजय, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अजहर जुड़े। अजहर, काफी लंबे समय से समाजवादी पार्टी पर आजम खां के दबाव में निर्णय लेने का इल्जाम लगता आ रहा है। इस अधिवेशन में क्या अपना अगला स्टैंड भी क्लियर करेगी समाजवादी पार्टी? आजम खान की बात की जाए या शिवपाल यादव की बात की जाए, देखिए शिवपाल यादव अब पार्टी से अलग हो गए हैं और वो अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में जुट गए। और जिस तरीके से आजम खान की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज नजर आते थे, लेकिन वो उनकी बात है क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान के लिए स्टैंड नहीं लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर यह कहती आई है कि हम आजम खान के साथ हैं। वहीं इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। हालांकि जो पूरा विपक्ष है वो बिखरता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए कहा जा सकता है जो राजनीतिक जो मौसम होता है वो लगातार बदलता रहता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी आज पूरी कोशिश करेगी तमाम वर्गों के लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए, चाहे वो पिछड़ों की बात की जाए, दलित की बात की जाए, अल्पसंख्यकों की बात की जाए, तमाम वर्गों के लोग इसमें शामिल हुए। सबकी समस्याओं को सुनने के बाद आज इस सम्मेलन में अखिलेश यादव इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। तो देखिए अभी नगर निकाय चुनाव है, उसके बाद सबसे बड़ा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इन दोनों चुनावों की जो रूपरेखा है तय कर शुरू कहीं तमाम जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, खासतौर पर चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए या अन्य पार्टियां हैं, वो 2024 को लेकर अपनी जमीन तलाशने में जुटी हुई थी। जी, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का शुक्रिया अजहर, संजय।
सपा का राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदेश सम्मेलन आज है। पूरे देश और प्रदेश की नजरें जो है वो आर्थिक और राजनीतिक जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ समय से सपा पर आजम खां के दबाव में निर्णय लेने का भी आरोप लगता रहा है। अधिवेशन से स्पष्ट करेगा कि सपा का अगला स्टैंड क्या है। राजभर जिस तरह से पार्टी ने रत्नों पर आरोप लगाकर दूर हुए हैं और यही आरोप चाचा भी लगाते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस इमेज से सपा खुद को कैसे बाहर निकालती है। वहीं जातिगत जनगणना की बात कहने वाली सपा अन्य पिछड़ी जातियों विशेष रूप से नॉन यादव को जोड़ने के लिए क्या प्लान लेकर आएगी, यह बड़ा महत्वपूर्ण होगा। समाजवादी पार्टी का 2 दिन का राष्ट्रीय और जो राज्य सम्मेलन है उसका आगाज हो रहा है। आज राज्य सम्मेलन है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही देर बाद मुख्य अतिथि के तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचेंगे और अगर कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 10 बजे यहाँ पर राष्ट्रगान के साथ ही इस महासम्मेलन की शुरुआत होगी, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता और डेलीगेट्स पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। उसके बाद 10:05 पर सपा का झंडारोहण किया जाएगा। 10:10 पर सपा पार्टी का झंडा गान होगा। स्वागत गीत 10:15 बजे, 10:30 बजे स्वागत भाषण के साथ 11 बजे सपा प्रमुख राष्ट्रीय जो अखिलेश यादव हैं वो अपना स्वागत उद्बोधन करेंगे, कुल मिलाकर के भाषण होगा। उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी के तौर पर रामगोपाल यादव हैं वो आज के राज्य सम्मेलन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसकी नियुक्ति की घोषणा करेंगे। चुनावी जो प्रक्रिया है उस चुनावी प्रक्रिया को पूरा कराएंगे और उसके बाद 12 बजे कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, जिस पर चर्चा होगी और उसको राज्यपाल कश्यप उन प्रस्तावों को यहाँ पर कमेटी के समक्ष रखेंगे और उसके बाद जो लंच का कार्यक्रम है लंच होगा और फिर शाम को तकरीबन 5 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का समाप्त भाषण होगा और फिर आज का जो राज्य सम्मेलन है वो समाप्त हो जाएगा। तो और उसके बाद वो कल का जो कार्यक्रम है वो शेड्यूल सुबह 10 बजे से फिर जारी होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो लगभग पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे और कार्यक्रम का विधिवत जो आगाज है वो राष्ट्रगान के साथ होगा। तो लगभग विगत कई दिनों से जो तैयारियां चल रही थी तो आज 24 को लेकर के जिस तरीके से अपने कील और जो पुर्जे हैं उन्हें ठीक करके अब समाजवादी पार्टी पूरे सुनियोजित ढंग से आज महासम्मेलन होगा और कल राष्ट्रीय महासम्मेलन के बाद निकाय चुनाव और 24 की तैयारियों में जुट जाएगी। कैमरा आशीष यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज हो रहा है और आज 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, लेकिन उस सम्मेलन के साथ साथ पुरानी यादें भी लगाई गई हैं। सबसे पहले जो आप होर्डिंग देख रहे होंगे वो समाजवादी पार्टी का पहला जो स्थापना आयोजन था 1992 में जब पार्टी की स्थापना नेता मुलायम सिंह यादव ने की थी उसको लगाया गया है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन की यादों का जो तस्वीरें हैं वो लगाई गई हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखने का प्रयास करिए। उसके आगे थोड़ा सा जैसे ही बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय का जो तृतीय बड़ा सम्मेलन हुआ था उसको की होर्डिंग के जरिए बताया गया। तो समाजवादी पार्टी का इतिहास किस तरीके से रहा है, किस तरीके से जो राष्ट्रीय सम्मेलन लगातार होते रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाया कि इसमें तस्वीरों में देखिए कि नेताजी के साथ राजबब्बर बैठे हुए हैं और ये चतुर्थ राष्ट्रीय जो महासम्मेलन है वो हुआ है। क्योंकि इस बार जो महासम्मेलन हो रहा है वो 11वां हो रहा है और 2017 में कि महासम्मेलन जो लखनऊ में हुआ था उस सम्मेलन उसे विशेष सम्मेलन के तौर पर कहा जाता है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो मनोनीत किए गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी। लेकिन उसके बाद आगरा में जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ वहां पर विधिवत उन्हें जो है लिखा पढ़ी में 4 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन है महासम्मेलन है उस महासम्मेलन में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की इर्द गिर्द ये सम्मेलन होगा और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी 2024 में किस तरीके से दिशा और दशा तय करेगी उन पर तमाम विचार विमर्श होंगे। तमाम वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो कुल मिलाकर के ये महासम्मेलन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं के लिए जोश भरने के साथ साथ महोत्सव जैसा माहौल भी बना रहा है। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी अपना 2 दिवसीय सम्मेलन करने जा रही है। आज से इसकी शुरुआत होगी। इन 2 दिनों के जो सम्मेलन की बात कही जाए तो आज प्रांतीय सम्मेलन होगा और वहीं कल
राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। प्रांतीय सम्मेलन की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनेगी, वहीं राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कल की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी। देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी चर्चा आज इस सम्मेलन में होगी। अखिलेश यादव खुद इसमें मौजूद रहेंगे। लगभग 26,000 कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल होंगे। चाहे वो आर्थिक मुद्दों की बात की जाए या सामाजिक प्रस्तावों की बात की जाए, इसके अलावा आगामी चुनाव चाहे वो दिसंबर में होने वाले नगर निकाय चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव हो, इन तमाम चीजों को लेकर आज अखिलेश यादव तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहते हैं, रामाबाई अंबेडकर मैदान में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मेरे ठीक पीछे ये जो स्टेज है वो बनाया गया है। अब से कुछ ही देर में अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और धीरे धीरे तमाम जो नेता है कार्यकर्ता है उनका आना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। होर्डिंग बैनर्स के साथ साथ पूरी जो तैयारियां है वो कर ली गई हैं। पूरी रोड पे होर्डिंग बैनरों को काट दिया गया है। और आपको बता दें जिस तरीके से इस बार का जो सम्मेलन है समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद पहली बार होगा जब किसी सम्मेलन के सर्वेसर्वा खुद अखिलेश यादव होंगे। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।